जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वालामुखी के प्रश्न उत्तर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी कब और क्यों फटते हैं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सब कुछ अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या है दोस्तों। तो ज्वालामुखी होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ज्वालामुखी होता क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते रहते हैं, वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में दोस्तों क्रेटर क्या होता है। तो ज्वालामुखी के मुख जो कि कप के आकार का होता है या छेद, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी में दोस्तों एक चीज़ होती है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है। तो ज्वालामुखी से निकले तरल पदार्थ या लावा को ही मैग्मा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी भी एक इसमें वीडियो ऐड किया हूँ, आप देख लीजिए जो ज्वालामुखी का मैग्मा या लावा किस तरह पिघलता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख लीजिए, मैंने इस पर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पर आपका ज्वालामुखी का लावा निकलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ज्वालामुखी में सिंडर क्या है। तो दोस्तों ज्वालामुखी में सिंडर क्या होता है। तो जब यह तरल पदार्थ क्या होता है, जब यह तरल पदार्थ या लावा सूखकर ठोस हो जाते हैं या पहाड़ी का रूप लेने लगते हैं, तब इसे सिंडर कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो लावा होता है, ठीक है, वो जब क्या हो जाता है, सूख जाता है तो ये ठोस हो जाता है और ये पहाड़ी का रूप लेने लगता है, तभी इसे क्या बोलते हैं, सिंडर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर लावा, गैस, जलवाष्प और धुआं निकलते रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं तथा शंकु का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिन पर कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों उनमें विस्फोट होता है लेकिन कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ है किंतु विस्फोट होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी प्रायः शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। ये ज्वालामुखी अंदर ही अंदर क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी क्या होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनसे विस्फोट पूर्णतया समाप्त हो जाता है तथा उसके मुख में जल आदि भरा रहता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है, तो पुनः उसके उद्गार की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी, तो ये है दोस्तों एकांगुआ ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वत पर उपस्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका किलामू ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये कहलाता है मैग्मा। अभी मैंने आपको बता भी रखा है कि मैग्मा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। ठीक है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ज्वालामुखी की उत्पत्ति क्यों होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो क्यों होती है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि पूरी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, इसी कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों विश्व के अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपके पाए जाते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा दीवार किसे कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी को पृथ्वी का
सुरक्षा दीवार कहा जाता है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस स्थान पर होती है दोस्तों? तो ज्वालामुखी का उद्भव वही होता है जहाँ पर दो प्लेटें या तो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे की तरफ सरकती है, वहाँ पर ये ज्वालामुखी की क्या होती है दोस्तों? उत्पत्ति होती है। जब दोस्तों ये सरकेंगी तो उनमें एक दरार आ जाती है, वही दरार क्या बनती? ज्वालामुखी के रूप में फिर दिखाई देती है आप लोगों को। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो ये विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक समय से विस्फोट नहीं हुआ है? तो मृत ज्वालामुखी में दोस्तों ऐतिहासिक समय से यानी कई सालों से, कई वर्षों से स्फोट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये अलास्का में पाई जाती है। कहाँ पर भैया? अलास्का में। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी की उत्पत्ति गोभी के फूल के समान होती है? तो ये वल्केनियन तुल्य की जो दोस्तों आकृति होती है वो गोभी के फूल के समान होती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं? दोस्तों हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प व धूल के कण मौजूद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो ओलंपस मांस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? ओलंपस मांस। ठीक है। ओलंपस मांस ज्वालामुखी किस ग्रह में उपस्थित है दोस्तों? तो यह मंगल ग्रह पर उपस्थित है। किस ग्रह पर है भैया? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है, संसार के अधिकांश ज्वालामुखी किन दो मेखलाओं में पाए जाते हैं? तो ये संसार के अधिकांश ज्वालामुखी दो प्रधान मेखलाओं में पाए जाते हैं, एक परिप्रशांत मेखला और दूसरा है मध्य द्वीपीय मेखला। अब दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान क्या होती है? तो लावा जमकर ठोस और काला हो जाता है, जो बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब लावा आपका गिरता है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। भाई ठंड, बरसात, धूल, मिट्टी सब तो रहेगा ही रहेगा वायुमंडल के हिसाब से, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है और काला हो जाता है, और बाद में जाकर इसी को ज्वालामुखी चट्टान के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी में विस्फोट भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है मैग्नेटिक विस्फोट। इसमें क्या होता है? जिसमें मैग्मा के भीतर गैस का डिकम्प्रेशन शामिल होता है और इसे आगे बढ़ाता है, उसे मैग्नेटिक विस्फोट कहते हैं। फिर होता है आपका एक फेटोमैग्नेटिक विस्फोट। फेटोमैग्नेटिक विस्फोट ये क्या होता है दोस्तों? विस्फोट एक और प्रकाश का ज्वालामुखी विस्फोट है जो मैग्मा के भीतर गैस के दबाव से संचालित होता है। प्रक्रिया के प्रत्यक्ष विपरीत मैग्नेटिक गतिविधियों को क्या करता है? यह शक्ति देता है। नेक्स्ट है, तीसरा विस्फोट प्रकार अग्नि विस्फोट है। ठीक है। तीसरा विस्फोट प्रकार क्या है दोस्तों? ये अग्नि विस्फोट जो मैग्मा के संपर्क के माध्यम से भाप के हाई टेम्परेचर द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। तो तीसरा विस्फोटक क्या है दोस्तों? अग्नि विस्फोट है जो मैग्मा के संपर्क के माध्यम से भाप के हाई टेम्परेचर द्वारा संचालित होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के एक प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से दोस्तों? हमने तो विश्व के पढ़ लिए, ठीक है, जिनमें से कुछ कुछ तो आपको मिल गए, लेकिन अब भारत में कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। तो इसलिए भारत में दोस्तों 2 ज्वालामुखी हैं। कौन का? पहला है बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी दोस्तों? तो ये सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। पहला वाला दोस्तों क्या है हमारा? जो हमारा बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा क्या है? कौन सा हमारा? नारकोंडम ज्वालामुखी है। ये कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? मैंने आपको बताया है। प्रसुप्त वाला ज्वालामुखी क्या होता है? जो दोस्तों शांत लेकिन उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। सक्रिय क्या होता है? जिसमें समय समय पर उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं भाई? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के, मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किलुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो दोस्तों किलुआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई आइलैंड पर है। कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई आइलैंड पर है किलुआ ज्वालामुखी। ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी क्या है भैया? तो मिश्रित ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? तो मिश्रित ज्वालामुखी की रचना ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकले मिश्रित पदार्थों के विभिन्न स्तरों पर कंडेंसेट होने पर फलस्वरूप होती है। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? तो हमने बता ही रखा है दोस्तों आपको पहले ही, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा मुख्य में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है, तो पुनः उसके उद्गार की संभावना नहीं रहती। इन्हीं को हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी ऐसे ज्वालामुखी जो दोस्तों जिनमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, विस्फोट वगैरह सब शांत हो गए हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे नदी नाले सब आ गए हैं, वही हमारा है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है दोस्तों? तो भाई एक ऐसी दरार होती है, मुख होता है, जिसके भीतर का गर्म लावा राख आदि बाहर आते रहते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। यही क्रिया ज्वालामुखी विस्फोट कहलाती है।
ठीक है। ज्वालामुखी से दोस्तों होने वाले लाभ क्या क्या हैं दोस्तों? तो ज्वालामुखी से होने वाले लाभ क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला है कि यह पृथ्वी को अपने इंटीरियर से गर्मी को हटाने में मदद करता है। ज्वालामुखी उत्सर्जन ने वातावरण और महासागरों के पानी को उत्पादन किया है। ज्वालामुखी द्वीप बनाते हैं और महाद्वीपों में जोड़ते हैं। ज्वालामुखी वेस्ट भी निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्वालामुखी का लावा शांत होने के बाद उपजाऊ मिट्टी की तरह बन जाती है, ठीक है। प्यूमिस और ज्वालामुखी राख। प्यूमिस और ज्वालामुखी राख का उपयोग एब्रेसिव के रूप में किया जाता है, ज़्यादातर हाथों के साबुन और घरेलू क्लीनर में। बेहतरीन ग्रेड का उपयोग सिल्वरवेयर, इलेक्ट्रोप्लाटिंग से पहले पॉलिश धातु के हिस्से को खत्म करने और लकड़ी के काम के लिए किया जाता है। बेहतरीन ग्रेड का उपयोग। अब दोस्तों ज्वालामुखी से होने वाले फ़ायदे तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब नुकसान भी देख लेते हैं इनसे क्या क्या नुकसान है, ठीक है दोस्तों। तो इनसे हमारा क्या क्या नुकसान देखिए। यह चट्टान लोगों पर उतर सकता है और उन्हें घायल भी कर सकता है। राख कारों और विमानों के इंजन को बंद कर सकता है। ज्वालामुखी में विस्फोट से माल धन की हानि होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुत अधिक संख्या में जीव जंतु मर जाते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी से होने वाले नुकसान भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही जैसी मैं आपके लिए वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।